Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, most algal genera show haplontic life cycles. Name algae which shows A. Haplodiplontic life cycle and B. Diplontic life cycle. So let's see first of all what is the haplontic life cycle. तो haplontic life cycle, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट के जो भी लाइफ साइकिल होगी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या प्रेजेंट होगा? हैप्लॉइड प्लॉइडी का गैमेटोफाइट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम gametophyte is present. Gametophyte is present in the life cycle. तो जो लाइफ साइकिल का जो ज्यादातर टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कौन ऑक्यूपाई करता है? गैमेटोफाइट ऑक्यूपाई करता है. इसमें जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज represented by single celled zygote. यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है, स्पोरोफिटिक जो फेज होती है, वो बस एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है. वो फिर वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इन प्लांट्स में जाइगोटिक मियोसिस होती है. जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से जो जाइगोट होता है बस वही वहाँ पर स्पोरोफिटिक, बस वही वहाँ पे वो डिप्लॉइड प्लॉइडी में प्रेजेंट होता है. अगर उसमें मियोसिस हो जाएगी तो बाद में फिर वो सारे हैप्लॉइड बन जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो जाइगोट बना था, ये जो जाइगोट बना, इसके अंदर क्या हो गया? मियोसिस. और मियोसिस के बाद फिर यहाँ पे बन गए स्पोर्स. और ये स्पोर्स जो बने फिर यही हमारे जाके बना देंगे क्या? गैमेटोफाइट. फिर गैमेटोफाइट में वापस से फिर गैमीट्स बनेंगे. यहाँ पर फिर गैमीट्स बने, गैमीट्स का फिर फ्यूजन हुआ और उन्होंने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया. यहाँ पर क्या होता है? इसमें जाइगोट में मियोसिस हो गई. जाइगोट में मियोसिस होने की वजह से उसकी प्लॉइडी 2n से n हो गई, हाफ प्लॉइडी हो गई. अब फिर ये जो स्पोर्स थे, ये सारे स्पोर्स क्या करेंगे? जाके फिर यहाँ पर गैमेटोफाइट बना देंगे. और ये गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? क्योंकि स्पोर की प्लॉइडी n थी तो गैमेटोफाइट की प्लॉइडी भी n हो जाएगी. फिर गैमेटोफाइट से जो गैमीट्स बनेंगे, ये सारे हमारे गैमीट्स बने. गैमीट्स, इनकी प्लॉइडी भी क्या हो गई? n. फिर ये फ्यूज हो गए आपस में. फ्यूजन होने के बाद फिर क्या बना? जाइगोट. और जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई? 2n. फिर ये चीज रिपीट होती रहती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो जाइगोटिक स्टेज है या फिर जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, वो बस एक जाइगोट से रिप्रेजेंट हो रहा है. मतलब एक बहुत कम समय के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज आती है. इसीलिए हम इसको कह देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि ज्यादातर फेज यहाँ पर हैप्लॉइड प्लॉइडी के ही प्रेजेंट थे. गैमेटोफाइट स्पोर्स हो गए, ये सारे के सारे हैप्लॉइड थे. तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है. एग्जाम्पल ये किस में देखने को मिलता है? एल्गी में. एल्गी में भी अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द एल्गीज यहाँ पर होते हैं. ये कंडीशन देखने को ज्यादातर मिलती है. मोस्ट ऑफ द एल्गी मतलब मेजॉरिटी एल्गीज में हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. वहीं देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उन एल्गीज के नाम बताएं जो जिनमें की हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी. तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलती है एक्टोकार्पस में. एक्टोकार्पस में देखने को मिलेगी. और किस में देखने को मिलेगी? पॉलीसिफोनिया. और किन में देखने को मिलेंगी? केल्प्स. ये कुछ ऐसे एल्गीज हैं जो
हायर एल्गीज होते हैं, जो और बड़ी कैटेगरीज वाले एल्गीज होते हैं। जो स्मॉल एल्गीज होते हैं, जो लोअर कैटेगरी वाले एल्गीज होते हैं, जो प्राइमरी एल्गीज होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। ज्यादातर एल्गीज वैसे ही होते हैं। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये हमको किस में देखने को मिलेगा, ये लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलता है फ्यूकस में। ये एक एल्गी होता है जिसका नाम है फ्यूकस। तो ये हमको इन सारी कैटेगरीज में ये देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द एल्गीज में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।